Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to start video number 4 from the lesson The Ailing Planet, The Green Movement's Role. बीमार ग्रह हरित आंदोलन की भूमिका। ये वीडियो नंबर 4 है। आइए शुरू करते हैं। It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. राइटर कहता है कि it has been well said, यह भी खूब कहा गया है या किसी ने खूब कहा है कि forests वन precede पहले आते हैं या आगे आते हैं मैनकाइंड मानव जाति से, कि वन मानव जाति से पहले आते हैं, वन मानव जाति के पूर्वगामी हैं। डेजर्ट्स फॉलो, डेजर्ट्स मीन्स रेगिस्तान, फॉलो मीन्स पीछे आते हैं, यानी कि जो रेगिस्तान होते हैं वे मानव जाति के पीछे पीछे आते हैं। कैसे? मनुष्य आगे आगे जो आगे आए हुए वनों को काटता है तो पीछे रेगिस्तान बनता है। ठीक है। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres ए ईयर। प्रतिवर्ष 40 से 50 मिलियन एकड़ की दर से उष्णकटिबंधीय वनों की विश्व की प्राचीन वन संपदा अब धीरे धीरे घट रही है, का धीरे धीरे विनाश हो रहा है। एक बार फिर देखेंगे। उष्ण ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मीनिंग होता है उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन की विश्व की प्राचीन पैतृक संपत्ति, पैट्रिमनी मीन्स पैतृक संपत्ति, प्रतिवर्ष 40 से 50 मिलियन एकड़ एट द रेट ऑफ की दर से अब क्षरित हो रही है या धीरे धीरे उसका विनाश हो रहा है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग deprives the soil of an important natural fertilizer. द ग्रोइंग यूज बढ़ता हुआ प्रयोग ऑफ डंग गोबर का, फॉर बर्निंग जलाने के लिए, ईंधन के रूप में जलाने के लिए, डेप्राइव्स वंचित करता है, द सॉइल मिट्टी को, भूमि को, जमीन को, ऑफ एन इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, नेचुरल प्राकृतिक, फर्टिलाइजर उर्वरक। जलाने के रूप में, ईंधन के रूप में जलाने के लिए गोबर का बढ़ता हुआ प्रयोग मिट्टी को उसके महत्वपूर्ण प्राकृतिक उर्वरक से वंचित कर रहा है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स ए 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, विश्व बैंक का अनुमान है कि ए 5-fold इंक्रीज 5 गुना वृद्धि, इन द रेट ऑफ की दर में, फॉरेस्ट प्लांटिंग वन वृक्षारोपण, फॉरेस्ट प्लांटिंग मीन्स वृक्षारोपण या जंगल लगाना, इज नीडेड आवश्यकता है, जरूरत है, टू कोप विद मीन्स पूरा करने के लिए, टू फुलफिल द एक्सपेक्टेड
प्रत्याशित या अनुमानित, फ्यूलवुड ईंधन की लकड़ी, डिमांड मीन्स मांग, इन द ईयर 2000। वर्ष 2000 में अनुमानित ईंधन की लकड़ी की मांग को पूरा करने के लिए वन लगाना या वृक्षारोपण की दर को 5 गुना वृद्धि से बढ़ाने की जरूरत है। 5 गुना वृद्धि की जरूरत है, ऐसा वर्ल्ड बैंक का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2000 में अनुमानित ईंधन की लकड़ी की मांग को पूरा करने के लिए वृक्षारोपण की दर को 5 गुना बढ़ाना या 5 गुना वृद्धि करने की जरूरत है या आवश्यकता है। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, said the other day, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, विश्व संसाधन संस्थान के प्रेसिडेंट अध्यक्ष जेम्स स्पेथ ने हाल ही में कहा, सैड कहा, द अदर डे हाल ही में क्या कहा, वी वर सेइंग, हम कह रहे थे कि दैट वी आर लूजिंग, कि हम खो रहे हैं, द फॉरेस्ट, वनों को, एट एन एकड़ ए सेकेंड, प्रति सेकेंड 1 एकड़ वनों को हम खो रहे हैं। बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड, लेकिन यह दर वनों को, जंगलों को खोने की दर इज मच क्लोजर, और अधिक आसपास है, टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड, प्रति सेकेंड 1.5 एकड़ वनों को, कि प्रति सेकेंड 1.5 एकड़ से भी अधिक वन भूमि को हम खो रहे हैं या खोने का अनुमान है। जेम्स स्पेथ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने हाल ही में कहा, सेड द अदर डे, हाल ही में कहा, वी वर सेइंग, हम कह रहे थे कि वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ ए सेकेंड, प्रति सेकेंड हम 1 एकड़ वनों को खो रहे हैं, पर यह दर प्रति सेकेंड 1.5 एकड़ के आसपास से भी ज्यादा है। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। लेखक कहते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A में प्रोवाइड्स मीन्स प्रावधान है, दैट द स्टेट शैल एंडेवर, कि राज्य प्रयास करेगा, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षित रखने का, एंड इम्प्रूव, और सुधारने का, द एनवायरमेंट, पर्यावरण को, टू सेफगार्ड, सुरक्षित रखने का, द फॉरेस्ट्स, वनों को, एंड वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन को, ऑफ द कंट्री, देश के। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A में प्रावधान है कि राज्य देश के वन्य जीव और वनों को सुरक्षित रखने और पर्यावरण को सुधारने और उसकी सुरक्षा करने का
प्रयास करेगा। बट what causes endless anguish is the fact that the laws are never respected nor enforced in India। आगे लेखक कहते हैं कि पर what causes endless anguish is the fact, एक तथ्य जो अनंत वेदना को, एंडलेस एंग्विश मीन्स एंडलेस अनंत, एंग्विश मीन्स शारीरिक और मानसिक वेदना, जो अनंत व्यथा या अनंत वेदना को उत्पन्न करता है या अनंत वेदना का कारण बनता है, वह यह है कि दैट कि लॉज और नेवर रेस्पेक्टेड, कि कानूनों का न तो कभी सम्मान किया जाता है, नॉर एनफोर्स्ड, और न ही लागू किया जाता है इन इंडिया, भारत में। परंतु एक तथ्य जो अनंत वेदना का कारण बनता है यह है कि भारत में कानूनों का न तो कभी सम्मान किया जाता है और न कभी उनको लागू किया जाता है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के रूप में या उदाहरणार्थ, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, संविधान कहता है, संविधान में लिखा है क्या, दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलिश्ड। दैट कास्टिज्म, की जातिवाद, अनटचेबिलिटी छुआछूत, एंड बॉन्डेड लेबर और बंधुआ मजदूरी, शैल बी एबोलिश्ड, अवश्य ही समाप्त हो जाएंगे। एबोलिश में समाप्त होना, समूल नष्ट होना। बट दे फ्लोरिश सेमलेसली even after 44 years of the operation of the constitution। परंतु संविधान के दे फ्लोरिश, वे पनपते हैं या पनप रहे हैं, सेमलेसली, बेशर्मी के साथ, इवन आफ्टर, बाद भी, 44 ईयर्स, 44 वर्षों के, ऑफ द ऑपरेशन, लागू होने के, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के। परंतु वे संविधान के लागू होने के 44 वर्ष बाद भी बेशर्मी से फल फूल रहे हैं। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades। ऑथर कहते हैं कि ए रिसेंट रिपोर्ट, ताजा रिपोर्ट, ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमेटी, हमारी संसद की अनुमानित समिति की ताजा रिपोर्ट ने हैज हाईलाइटेड, उजागर किया है, द नियर कैटास्ट्रॉफी, विनाशकारी, डिप्लीशन मीन्स गिरावट या कमी, विनाशकारी कमी को, ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट, भारत के वनों की विनाशकारी कमी को उजागर किया है, ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, पिछले 40 वर्षों से। डिकेड्स, एक डिकेड्स जो है वो 10 वर्ष का होता है, 10 वर्ष की अवधि को एक डिकेड कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 डिकेड्स है तो 40 वर्ष। पिछले 40 वर्षों से भारत के वनों की विनाशकारी गिरावट को या कमी को हमारी संसद की अनुमानित समिति की ताजा रिपोर्ट ने हैज हाईलाइटेड, उजागर किया है। इंडिया, अकॉर्डिंग टू reliable data, is losing its forest at the rate of
7 million acres a year. India, Bharat, according to reliable data. Reliable data means विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार या विश्वसनीय आंकड़ों और तथ्यों के अनुसार इंडिया इज लूजिंग, भारत खो रहा है, इट्स फॉरेस्ट, अपने वनों को, एट द रेट, की दर से या के हिसाब से, ऑफ 3.7 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो ये हो गए 37 लाख एकड़ ए ईयर। विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार भारत प्रतिवर्ष 37 लाख एकड़ की दर से अपने वनों को खो रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली designated as forest land are already virtually treeless. Large areas, बड़े बड़े क्षेत्र, ऑफिशियली मीन्स आधिकारिक रूप से, डेजिग्नेटेड नामित, एज फॉरेस्ट लैंड, वन भूमि के रूप में, आर ऑलरेडी पहले से ही, वर्चुअली वास्तव में, ट्रीलेस वृक्षहीन है। लेखक कहता है कि आधिकारिक रूप से वन भूमि के रूप में नामित विशाल क्षेत्र पहले ही वास्तविक रूप से वृक्षहीन है। ट्रीलेस मीन्स वृक्षहीन, उन पर वृक्ष नहीं है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट्स इज एस्टिमेटेड to be about 8 times the rate indicated by government statistics. The actual loss of forests, वनों की वास्तविक हानि, वनों का वास्तविक विनाश या वनों की वास्तविक कमी, लॉस मीन्स कमी, इज एस्टिमेटेड, अनुमानित है, यानी कि ये अनुमान है कि वनों की वास्तविक कमी सरकार के द्वारा, सरकारी आंकड़ों के द्वारा इंगित दर से या के हिसाब से 8 गुना है। लेखक कहता है कि अनुमान है कि वनों की वास्तविक कमी सरकारी आंकड़ों के द्वारा इंगित दर से 8 गुना है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी वीडियो 4 पूरी हो चुकी है। फिर मिलेंगे हम आपसे वीडियो नंबर 5 में इसी लेसन की। जाने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट करें और अपने साथियों को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं आपसे इसी लेसन के वीडियो नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।